आज हम चर्चा करेंगे स्पर्श के एक पाठ कक्षा 9 बी कोर्स का एक पाठ वैज्ञानिक चेतना के वाहक चंद्रशेखर वेंकट रमन। चंद्रशेखर वेंकट रमन एक प्रकृति से जुड़े हुए व्यक्ति थे। प्रकृति से उन्हें बहुत ज़्यादा प्यार था, लेकिन उनके अंदर एक जिज्ञासा भी थी जिसने उन्हें वैज्ञानिक बना दिया था। वे हमेशा से जानना चाहते थे कि समुद्र का रंग नीला ही क्यों होता है, कोई और रंग क्यों नहीं होता है। इसलिए उन्होंने शुरू से इन प्रश्नों को जानना शुरू किया। उनका जन्म तिरुचिरापल्ली में हुआ था, तमिलनाडु के 7 नवंबर 1888 में तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली में हुआ था। इनके पिता विशाखापट्टनम में शिक्षक थे। भौतिक और गणित की सशक्त नींव, गहरी छाप इनके मन में जिस व्यक्ति ने डाली थी, वे इनके पिता ही थे। इन्होंने अपनी कॉलेज की पढ़ाई ABN तिरुचिरापल्ली से की। उसके बाद वे प्रेसिडेंसी कॉलेज मद्रास में चले गए। उस समय सभी प्रतिभाशाली सरकारी नौकरी के लिए जाने जाते थे, सरकारी नौकरी करना चाहते थे। इनका खुद का मन शोध कार्य की ओर जाने का था, लेकिन उस समय के प्रतिभाशाली छात्रों की तरह ही इन्होंने सरकारी विभाग में जाने का निर्णय किया और भारत सरकार के वित्त विभाग में इनकी नौकरी लगी, जिसके कारण इन्हें कलकत्ता जाना पड़ा। सरकारी नौकरी पूरे मन के साथ ये करते थे, लेकिन इनका जो प्यार था वह शोध कार्य की ओर, जो इनका रुझान था, उसके कारण इन्होंने शोध कार्य को भी पूरा समय दिया। पूरे दिन की कड़ी मेहनत के बाद वे शाम के समय बहू बाजार जाते। वहाँ एक प्रयोगशाला थी जहाँ के साधारण उपकरणों के साथ, यानी टूल्स के साथ की मदद से वे अपना शोध कार्य करते थे। उनके इस कार्य को हठ योग का नाम दिया गया। अब हठ योग क्या होता है? ऐसा योग जहां पर अपनी इच्छा शक्ति, अपनी दृढ़ शक्ति के कारण हम कठिन से कठिन कार्यों को भी साध्य बना लेते हैं, कठिन से कठिन कार्यों को भी हम सिद्ध कर लेते हैं। उनके इसी हठ योग का परिणाम था कि उन्होंने आइंस्टाइन के द्वारा जो प्रयोग किया गया था, जो तथ्य बताया गया था कि प्रकाश एक अति सूक्ष्म कणों की धारा है, उसको सही साबित किया, जिसके कारण अणु परमाणुओं की संरचना के बारे में जानना आसान हो गया। उन्होंने ढूंढा कि जब एक वर्णीय प्रकाश की किरण किसी पदार्थ से टकराती हुई, यानी एक रंग, जो किरण सूर्य का प्रकाश है वो किसी पदार्थ से गुजरता है, तो उसके कारण कुछ अणु परमाणु टकराते हैं, जिससे कुछ ऊर्जा बनती है और कुछ ऊर्जा खोती है, जिसके कारण उस प्रकाश की किरणों में रंगों का प्रभाव बदलता है और हमारे सामने इंद्रधनुष, उस ऊर्जा के खोने और पाने के कारण इंद्रधनुष हमारे सामने आता है। चंद्रशेखर वेंकट रमन ने यह भी सिद्ध किया कि भारतीय वाद्य यंत्रों के पीछे एक कंपन का रहस्य चलता है। कंपन माने वाइब्रेशन का एक रहस्य चलता है, जिसके कारण उन्होंने सिद्ध किया कि भारतीय वाद्य यंत्र किसी भी तरह से पाश्चात्य वाद्य यंत्र जैसे गिटार, चेलो से किसी भी तरह से कमतर नहीं है, कम नहीं है। अब आप सोचेंगे कि इनके इन प्रयोगों के कारण क्या हुआ। इनके इन प्रयोगों के कारण जहां हमें अणु परमाणु पदार्थों की अणु परमाणु संरचना के बारे में जानना बहुत आसान हो गया, हम कृत्रिम पदार्थ आसानी, यानी आर्टिफिशियल पदार्थ आसानी से बनाने लगे, वहीं साथ में एक राष्ट्रीय चेतना भी जागी। एक दिए से जैसे अनेक दिए जल जाते हैं, उसी तरह से इनके इस प्रयास से अनेक शोध कार्य करने वाले छात्रों को मनोबल मिला। उन्होंने सोचा कि भारतीय लोग कहीं भी किसी भी तरह से पीछे नहीं हैं। भारत उस समय गुलामी के दौर से गुजर रहा था। भारतीय लोगों का मनोबल बढ़ा, लोगों की वैज्ञानिक सोच को बल मिला, और जब इन्होंने बेंगलोर में एक प्रयोगशाला
शुरू की, तो शोध संस्थान की स्थापना की, तो उन लोगों के लिए शोध कार्य करना आसान हो गया। इन्होंने भौतिक शास्त्र में अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए इंडियन जर्नल ऑफ फिजिक्स नाम की शोध पत्रिका प्रारंभ की। अपने प्रयोगों के बाद वे चोटी के वैज्ञानिकों में गिने जाने लगे। पुरस्कार और सम्मान की झड़ी लग गई। 1924 में उन्हें रॉयल सोसाइटी की सदस्यता मिली। 1929 में उन्हें सर की उपाधि मिली। उसके अगले साल उन्हें नोबेल पुरस्कार मिला और 1954 में उन्हें भारत रत्न की उपाधि प्राप्त हुई। इस सार को ध्यान से सुनिएगा। आपकी कोई भी जिज्ञासा हो, कुछ और आप जानना चाहते हो, तो प्लीज़ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डालिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।